जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी और हिंदी में क्या पढ़ाएंगे? वर्णमाला। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्णमाला। यानी जो वर्ड हमारे व्यवस्थित क्रम में लिखे होंगे और उनको क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। और जो वर्ड हमारे व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे? वर्ण समूह बोलेंगे। जैसे कि ये हमारे वर्ड लिखे हैं का, ख, ग, घ, ये अंगा, ये कहाँ तक लिखे हैं? ज्ञा तक। इनका एक क्रम व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है, तो इनको क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। और जो वर्ड हमारे व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखे हुए हैं, जैसे कि ये खा है, चा है, माँ है, ता है, पा है, छा है, ये सारे वर्ण हमारे क्या एक व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखे हुए हैं। इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे? वर्ण समूह बोलेंगे। और हिंदी हमारी जो है और ये वर्णमाला है, इनकी लिपि क्या है? इनकी लिपि देवनागरी लिपि है। क्यों? क्योंकि देवनागरी लिपि जो है कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो हमारे वर्णमाला है और हिंदी है, ये भी कैसे लिखी जाते हैं? बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। इसी वजह से हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है, क्योंकि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो हिंदी वर्णमाला वर्ण या ध्वनियों को मुख्यतः कितने दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक हमारे स्वर है और एक हमारे व्यंजन है। तो हिंदी में उच्चारण स्थान मूलतः कितने हैं? 5 है। हिंदी में उच्चारण मूलतः स्थान कितने? 5 है। कौन कौन से है? एक है कंठ है, तालु है, मूर्धा है और दंत और ओष्ठ है। ये हमारे हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों के नाम है। चलिए हम लोग वर्णमाला का पहला हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर उसकी हम डिफिनेशन पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे कि स्वर, जो वर्णमाला को दो भागों में पहले बांटा गया, एक है स्वर और व्यंजन है। फिर जो है व्यंजन स्वर को दो भागों में बांटा गया, हाथ स्वर है और दीर्घ स्वर है। हाथ स्वर की संख्या कितनी है? 4 वर्ण है। और दीर्घ स्वर में कितने हैं? 7 वर्ण है। इन हाथ स्वर में आ, ई, उ, री, ये हमारे हाथ स्वर के वर्ण हैं। तो दीर्घ स्वर के वर्ण कौन कौन से हैं? बड़ा है, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, और ये हमारे जो दीर्घ स्वर का वर्ण है। और जो व्यंजन है, व्यंजन में कौन कौन से हैं? एक हमारे स्पर्श व्यंजन है, एक अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, आगत व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। जो स्पर्श व्यंजन है इसमें 25 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं? ये का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। और हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण है। इनकी संख्या 4 है। ये कौन कौन से हैं? या, वा, रा, ला, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। जो ऊष्म व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? शा, शा, शा और ये हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। और जो आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? जा और ये फा, जिसके नीचे जो है ये अन की बिंदी लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन है, ये कौन कौन से? छ, त्रंग, ज्ञा और ये श्रा, ये हमारे 4 वर्ण है। कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 से टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 52। और प्लस एक व्यंजन और होता है जिसको विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर वर्ण, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 11 है। वो कौन कौन से हैं? एक है छोटा आ है, मतलब आ है, ई है, उ है, ऋण, ए, ऐ, ओ, और ये 11 वर्ण है। ये स्वर होते हैं। इनको जो है बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। ये हमारे स्वर होते हैं। जो स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर हमारे क्या स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, इसी वजह से इनको स्वतंत्र बोलते हैं। और ये हमारे क्या जो व्यंजन के बोलने में सहायक होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो इनको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से है? एक हाथ स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत स्वर। जो हाथ स्वर है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एक लघु या मूल स्वर, यानी हाथ स्वर को लघु या मूल स्वर भी कहते हैं। और जो दीर्घ स्वर है इसको किस और नाम से जाना जाता है? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर। ये इसके 2-3 नाम है। कौन कौन से? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर। और प्लुत स्वर, ये इनको मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया स्वरों को। एक कौन से? हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जो हाथ स्वर को है लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं और जो दीर्घ स्वर के क्या बोलते हैं? गुरु स्वर व संधि स्वर बोलते हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में पढ़ेंगे। हाथ स्वर किसे कहते हैं? हाथ स्वर को लघु भी बोलते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। वो कौन कौन से है? एक है आ है, ई है, उ है और ऋण है। ये हमारे मूल स्वर या लघु स्वर या हाथ स्वर भी इनको कहते हैं। ये क्या है? ये हाथ स्वर को लघु या मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों? इन स्वरों का उच्चारण जो है
में कम से कम समय लगता है, यानी इन वर्डों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं? हाथ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसमें जो है 1 मात्रा का समय लगता है। जो हमारे हाथ स्वर हैं, इनमें 1 मात्रा का समय लगता है। इसी वजह से इनको क्या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हाथ स्वर को क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 1 मात्रा का समय लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी बोलते हैं और संधि स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। इनकी संख्या कितनी? 7 है। वो कौन-कौन से? ये एक बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ, ए, ये अ है, ये ए लिखा हुआ है। ए, ऐ, ओ और ये औ। इनकी संख्या 7 है। जो दीर्घ और हमारे ये गुरु स्वर हैं, इनका जो है इनको बोलने में अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्योंकि इनका निर्माण जो है 2 स्वरों के मेल से होता है और इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है। इसी वजह से इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। ये हमारे हैं जैसे कि आ के मेल से हमारा ये बड़ा आ बनता है, क्योंकि इनमें 2 स्वर मिले हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? आ ये बड़ा आ है। और जो ई के मिलन से क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। जो उ के मिलन से क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। और इन स्वरों को हम लोग क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही जाति के वर्णों से मिलकर बने होते हैं, यानी समान स्वरों के मिलने से बनते हैं। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। और ये हमारे कौन-कौन से हैं? ये एक जैसे कि आ ई से ए बनता है, ठीक? आ ए से ऐ बनता है, आ उ से ओ बनता है, आ औ से औ बनता है। ये हमारे विजातीय स्वर हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग-अलग वर्ड से मिलकर बनते हैं। जैसे ये आ ई से बनते हैं ऐ, और ये क्या बनता है? आ ए से ऐ बनता है, ये आ उ से ओ बनता है, ये आ ओ से औ बनता है। इनको विजातीय स्वर भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर बोलते हैं। जो विजातीय है, ये क्या है? इनकी संख्या कितनी है? 3 है। और जो सजातीय की संख्या 2 है, 3 है। और विजातीय की संख्या कितनी है? 4 है। और जो सजातीय स्वर को इनको क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मूल वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसी वजह से मूल दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। जो विजातीय वर्ण है, इनको क्या क्या बोलते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और इनकी संख्या 4 है और जो सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हमने अभी बताया था कि 2 गुना समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं इसको। ये हमारा लिखा द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वरों की संख्या मूल कितनी है? 7 है। अभी मूल दीर्घ स्वर अभी हमने पढ़ाया और संयुक्त दीर्घ स्वर वो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लुत स्वर। वैसे तो इस प्लुत स्वर का जो है हिंदी में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इसको वैदिक भाषा में इसका वर्णन होता है। इसके बोलने में 3 गुना समय लगता है। इसको बोलने में 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। इसी वजह से इसको क्या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका जो है चिन्ह कैसा होता है? जो गणित में जिस प्रकार से हिंदी में 3 लिखा जाता है, उसके आकार में, जैसे ओम में इसका प्रयोग होता है ओम, इसको बोलने में अधिक समय लगता है, 3 मात्रा के बराबर इस समय लगता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका उच्चारण ओम में होता है और इसका चिन्ह भी है, एक ऐसे ऐसे करके भी होता है और एक ऐसे करके होता है, ये वाला। और ये 3 प्रकार से इसका उच्चारण होता है। आयोग वाहक, आयोग वाहक कितने हैं? 2 हैं। इनका उच्चारण क्या है? अन और आहा है। जो अन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसार कहते हैं। जो आहा को हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। आहा को हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो आगस स्वर कौन-कौन से हैं? आगस स्वर को आ बोलते हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा आगस स्वर है। कैसा है? आगस स्वर है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, क्योंकि यह हमारे हिंदी वर्ण में नहीं है, ये कहीं से लिया गया है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? आगस स्वर बोलते हैं। इसका चिन्ह हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है, जैसे कि कुछ जैसे कि लिखा जाता है ऑफिस, ऑफिसर, ये आज हमारे आगर्षण में प्रयोग होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है? जीव के आधार पर, जैसे कि एक हमारे जीव के अग्रभाग है और एक मध्य भाग है, एक पश्चिम भाग है। ये जीव के आधार पर इसका वर्गीकरण है। जो अग्रभाग से हमारे कौन-कौन से वर्ड बोले जाते हैं? ई, ए, ऐ, ये हमारे अग्र स्वर हैं। जो जीव के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? पहली बार 3 भागों में। कौन-कौन से? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अग्रभाग से कौन-कौन से वर्ड बोले जाते हैं? तो ई, ए, ऐ, ये हमारे अग्रभाग के हैं। तो मध्य भाग से कौन-कौन से वर्ड बोले जाते हैं? ये आ है, सिर्फ मध्य भाग से आ बोला जाता है। जो पश्चिम भाग से कितने वर्ड बोले जाते हैं? ये आ है, ये अ है, ये उ, ये ओ
उ और ये ओ, ये औ, उ, ये ओ, ये औ, ये हमारे पक्ष विभाग के वर्ण हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और इसकी संख्या कितनी है? 1 है। और इसकी कितनी संख्या है? इसकी संख्या 5 है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हमारे मुख की आकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। इस 4 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से हैं? बांटा गया है वो कौन-कौन से हैं? एक हमारा समृद्ध स्वर है, अर्ध समृद्ध स्वर है, एक विवृत स्वर है, एक अर्ध विवृत स्वर है। जो समृद्ध स्वर है इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन-कौन से? इ, उ, इसके उच्चारण में जो है कम मुंह खुलता है। सबसे कम मुंह किसमें खुलता है? संवृत में खुलता है। इसमें मान लिया 20% इसमें इसके उच्चारण में 20% मुंह खुलेगा। तो हमारा अर्ध समृत है, इसमें जो है समृत की अपेक्षा इसमें अर्ध समृत में अधिक मुंह खुलेगा। जैसे कि इसमें 40% इसमें मुंह खुलेगा। वो कौन-कौन से वर्ण होंगे? एक हमारा ए होगा, एक हमारा ओ होगा। ये हमारा उच्चारण स्थान इसमें मुंह का आकार जैसे कि समृत से थोड़ा मुंह ज्यादा खुलेगा। ये हमारा 40% मुंह खुलेगा। जो विवृत में होता है इसमें क्या होता है? सबसे अधिक मुंह खुलता है। इसमें कितना खुलेगा? मान लिया 80 इसमें मुंह खुलेगा। फिर आता है अर्ध समृत। अर्ध समृत में कितना मुंह खुलेगा? जैसे कि आ हो गया, आ हो गया, ए हो गया, अ हो गया। ये हमारे विवृत अर्ध विवृत है। जो इसमें क्या होगा? विवृत से कम, जो हमारा विवृत होगा इससे तो कम होगा, लेकिन अर्ध समृत से क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी जो इससे क्या होगा? कम होगा, लेकिन इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। इससे कम कितना होगा? मान लिया 60 होगा, और इससे क्या होगा? ज्यादा, यानी 60। इससे तो ज्यादा है और इससे कम है। ये हमारे कौन से? अर्ध अर्ध विवृत स्वर होंगे। इसमें कौन-कौन से? ये एक आ है, ये अ है, ए है, औ है। ये हमारे अर्ध विवृत स्वर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से हैं? एक हमारा व्रतमुखी है और एक हमारा क्या है? अव्रतमुखी है या अर्धव्रतमुखी हम इसको बोलते हैं। जो व्रतमुखी है, व्रतमुखी किसे कहते हैं? जिन वर्ण का उच्चारण जो है बोलने पर ओठ का आकार कैसा है? वृत्ताकार हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्रतमुखी। इसमें कौन-कौन से हैं वर्ण? जैसे कि उ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, ये औ हो गया। जैसे कि हम इन वर्णों को बोलेंगे तो हमारे ओठ का आकार कैसा हो जाएगा? व्रत के आकार से। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? व्रतमुखी वर्ण बोलते हैं। और जो अव्रतमुखी वर्ण होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनके उच्चारण में है जो हमारा ओठ का आकार व्रत नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? अव्रतमुखी। इसमें कौन-कौन से? इनकी संख्या कितनी है? 6 है। वो कौन-कौन सी है? एक आ है, एक बड़ा आ है, एक छोटी, एक बड़ी है, और ए है, और ये ऐ है। ये हमारे क्या है? विवृत अर्धमुखी अर्धव्रतमुखी स्वर है। अब हम लोग पढ़ाएंगे व्यंजन। हम आपको क्या पढ़ाएंगे? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है, उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या मूलतः कितनी होती है? 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। जो हमारे व्यंजन है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? परतंत्र बोलते हैं। जो स्वर होते हैं व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, इसी वजह से इसको परतंत्र बोलते हैं। और जो हमारे स्वर होते हैं ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र बोलते हैं। और व्यंजन को हम लोग क्या बोलते हैं? परतंत्र बोलते हैं। अब जो वर्ण की विशेषता और हम बताएंगे, जैसे कि च, छ, ज, झ, इन 4 वर्णों को हम लोग स्पर्श संघर्ती व्यंजन कहते हैं। और ये संघर्ती व्यंजन कौन-कौन से हैं? श, श, स, ये हाँ, ये हमारे संघर्ती व्यंजन है। और ये ढ और ढ़ ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। और इनको उत्क्षिप्त या उत्सृप्त या संकर वर्ण और ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। तो ये वर्ण हैं, इनको विकसित वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इन वर्णों का जो इनमें 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कौन-कौन सी? एक हिंदी है और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको त्रिगुण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 2 भाषाओं का गुण पाया जाता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? त्रिगुण भी कहते हैं। अब कुल 52 वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसे स्वर है, जो कि अभी हमने पढ़ा है, वे मतलब वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और इन्हें स्वतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन है हमारे, इनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से बोला जाता है, इसी वजह से इसको परतंत्र भी बोलते हैं। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और जो इसका स्वर का प्रकार कितने हैं? हाथ स्वर है, इनकी संख्या 4 है, जो कि अभी हमने पढ़ाया था। और ये दीर्घ स्वर है, ये 2 मात्राओं के बराबर इनमें समय लगता है। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ाया था इसको।
और ये क्या है अयोग वाहक है, ये हमारा अनुस्वार होता है, ये हमारे क्या होता है विसर्ग होता है। अन हमारा अनुस्वार होता है, जो आ होता है ये विसर्ग होता है। ये इसको अयोग वाहक ये जो अयोग वाहक होते हैं ये तो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। और ये क्या अंतस्थ व्यंजन ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी के होते हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, ये व, ये हमारे क्या स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी के होते हैं। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से हैं? ये हमारे शाह है शाह और ये हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जो है इनके उच्चारण से हमारे जो है मुख से कैसी हवा निकलती है? गर्म हवा निकलती है, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं ये इनकी परिभाषा क्या है? ये जो है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं होते हैं, इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। कौन? जैसे छा है, ये का और ये श के मिलन से इसका निर्माण होता है। जो त्रा है, ये ता प्लस रा के मिलने से होता है। जो हमारा ज्ञा है, वो ज प्लस ज्ञा इ से मिलकर बनता है। जो हमारा श्रा है, ये हमारा श प्लस रा से मिलकर बनता है। और जो वर्णानुसार व्यंजन जो है, ये का वर्ग है। ये का वर्ग में कौन-कौन से? का, खा, गा, घ, अंग आते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। और जो चा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। और जो टा वर्ग है इसका स्थान क्या है? उच्चारण स्थान मूर्धा है। जो ता वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। क्या है? दंत है। और जो हमारा पा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। और ये हमारे क्या है? द्विगुण व्यंजन है, ये विशेष व्यंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राण, वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। इसमें इसका 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन से हैं? एक हमारा अल्प प्राण है, एक हमारा महाप्राण है। जो अल्प प्राण होता है, इसके उच्चारण में कम हवा निकलती है, इसी वजह से क्या बोलते हैं? इसको अल्प प्राण बोलते हैं। जो हमारे महाप्राण होते हैं, इसको बोलने में अधिक वायु निकलती है हमारे मुख से, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। जो हमारे अल्प प्राण हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी वायु जो है अल्प मात्रा में वही यानी कम निकलती है या अल्प मात्रा में निकले तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ये हमारे जो व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं उसमें से कौन-कौन से वर्ड होते हैं? इसका पहला और तीसरा और ये 5वां। पहला, तीसरा और 5वें वर्ड जो है ये होते हैं और एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से? ज, रा, ला, वा, ये अल्प प्राण होते हैं। इनमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं। ये सभी स्वर जो हैं, सभी स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब महाप्राण, जिन व्यंजन वरोड़ के उच्चारण में श्वास जो है अधिक वायु निकलती है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? महाप्राण बोलेंगे। महाप्राण जो है, जो हमारे प्रत्येक वर्ग के जो है दूसरा और क्या चौथा वर्ण हमारे क्या होंगे? ये हमारे महाप्राण होंगे प्लस और क्या होंगे? ऊष्म व्यंजन होंगे। ऊष्म व्यंजन कौन-कौन से? जैसे शा है, श और हा है। ये सभी हमारे महाप्राण होते हैं। इसमें आकार ध्वनियाँ विशेष रूप से रहती हैं। अब ये अल्पप्राण यानी अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर क्या है? तो अल्पप्राण में है मुख से हमारे अल्प आयु यानी कम हवा निकलेगी तो इसको क्या बोलेंगे? अल्पप्राण। जो महाप्राण में इसके मुख से अधिक वायु निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? महाप्राण। तो अल्पप्राण है जो प्रत्येक वर्ग के कौन-कौन से अक्षर होंगे? प्रत्येक पहला और तीसरा और 5वां ये हमारे प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण और तीसरा और 5वां वर्ण जो है हमारे अल्पप्राण होंगे। जो महाप्राण हो गए प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण ये हमारे क्या होंगे? महाप्राण होंगे और ऊष्म व्यंजन श और आ और ये जो अल्पप्राण में क्या होंगे? अंतस्थ व्यंजन और प्लस स्वर होते हैं, ये सभी अल्पप्राण होते हैं। अब स्वर घोषित तंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इसमें कितने 2 भागों में बाँटा गया है। एक कौन-कौन से? एक अघोष व्यंजन है और एक कौन-कौन सा है? सघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियाँ जो है कंपन या झंकृत नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अघोष यानी जब हम लोग बोलेंगे, जो वर्ड बोलेंगे जिसमें क्या है कंपन नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अघोष। ये कौन-कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये हमारे क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं। और कौन-कौन से होते हैं? श ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। और सघोष या घोष व्यंजन कौन-कौन से होते हैं? इसमें क्या होता है?
जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारे क्या स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और जो अघोष में कंपन नहीं होता है और स्वर तंत्र सघोष में क्या होता है? कंपन होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन-कौन से होते हैं? सभी स्वर होते हैं, घोष या सघोष या घोष होते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा और क्या होगा? चौथा और पाँचवाँ ये वर्ण क्या होंगे? ये सघोष या घोष वर्ण होंगे हमारे। अब जैसे व्यंजन में सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन आएँगे इसमें या, रा, ला, व, श, हा और सघोष या घोष वर्ण पूरे होते हैं। अब इसमें हम जैसे कि ये अभी इसका वर्ण जैसे सघोष और घोष इसमें अंतर क्या है? ये अघोष व्यंजन है, इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है और जो सघोष या घोष व्यंजन होते हैं इनमें क्या होता है? स्वर तंत्र में कंपन होता है। इसमें कौन-कौन से? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला, दूसरा और कौन से? सा, श, श होते हैं और जो घोष या सघोष होते हैं घोष या सघोष इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ वर्ण और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। अब वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारे कंठ से कौन-कौन से वर्ड बोले जाते हैं? जो हमारे आ होते हैं ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं और कौन से? क, ख, ग, घ, अंग ये हमारे क्या? कंठ से। जो स्वर में होता है कंठ से ध्वनि कौन-कौन सी? आ निकलती है और व्यंजन में कंठ से कौन-कौन सी? क, ख, ग, घ, अंग ये हमारे और ये उसमें व्यंजन में कौन-सा है? हा है और आहा है। जो तालु से स्थान हमारे कौन-कौन से जो स्वर में होते हैं ये छोटी, बड़ी ही होते हैं और जो हमारे क्या होते हैं? व्यंजन में होते हैं च, छ, ज, झ, य होते और अंतस्थ व्यंजन में केवल क्या होता है? य होता है और उस व्यंजन में क्या होता है? श होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मूर्धा। मूर्धा से कौन-कौन से वर्ड का उच्चारण होता है? जो स्वर में होता है ऋढ़ होता है और जो व्यंजन में होता है टावर के होते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा होता है। जो अंतस्थ में होते हैं वो क्या कौन-सा होता है? अंतस्थ में रा होता है किसका? मूर्धा का और जो ऊष्म में क्या होता है? क्या होता है? श होता है। हम लोग पढ़ेंगे दंत। दंत से कौन-कौन से वर्ड बोले जाते हैं? एक होता है लृ होता है और ता वर्ग के सभी वर्ड जो हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ता, था, द, ध, न और ला भी क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? अंतस्थ होता है। अंतस्थ का दंत स्थान होता है। तो ये हमारे ऊष्म का श होता है। अब ओष्ठ का उच्चारण स्थान कौन-कौन से वर्ड होते हैं? एक उ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, एक प, फ, ब, भ, म होता है। ये हमारे ओष्ठ के उच्चारण स्थान से ये वर्ड बोले जाते हैं। जो नासिका से हमारे अन है, ई है, जा है, अड़ा है, ना है और म है। ये हमारे क्या है? नासिका है। जो कंठ तालु से कौन-कौन से हैं? एक ए है, ये ऐ है और कौन सा है? कंठ ओष्ठ से कौन-कौन से वर्ड हमारे ओ है, औ है और दंत ओष्ठ से हमारा क्या है? सिर्फ व है। अब हम लोग पढ़ेंगे इया जो अड़ा है और इया है, आड़ा है, ना है, मा है, इन 5 वर्णों को पंचमा अक्षर वर्ण या नासिक या अनुनासिक व्यंजन या पंचम वर्ण कहा जाता है। या व का उच्चारण स्थान ये क्या होता है? स्वरों की सहायता से होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। जो हमारा रा है क्या है? प्रकंपित या लुंठित या कंपन जात व्यंजन कहते हैं। तो रा को हम और किस नाम से जानते हैं? प्रकंपित, लुंठित या कंपनजात व्यंजन है। ये लुंठित का अर्थ होता है। अब जो लुंठित है इसका अर्थ क्या होता है? जीभ का आगे से मुड़ना। लुंठित का क्या होता है? जीभ का आगे से मुड़ना यानी कि हम जब रा बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है आगे से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। एक बार बोल के देखना। जो ला को है पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अब पार्श्विक का अर्थ क्या होता है? जीभ का अगल-बगल का भाग यानी कि जब हम ला बोलते हैं तो ला वर्ड जब हम बोलेंगे तो उसके जीभ के अगल-बगल के भाग से वो वायु निकलती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जो हा को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्ती और स्वर यंत्रमुखी काकल्य व्यंजन या कंठ या ऊष्म संघर्ती सघोष वर्ण आदि नामों से जाना जाता है। किसको? हा को। क्यों? क्योंकि जब हा बोलते हैं तो हमारे जीवा से क्या गर्म वायु निकलती है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्षी बोलते हैं। जो ध्वनियाँ ना स्वर है और ना व्यंजन है उनको क्या बोलते हैं? अयोग वाहक। जो अयोग वाहक हमारे होते हैं वो ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन-कौन से हैं? अभी जो हमने पढ़ाया था यदि 2 व्यंजनों का एक ही स्वर के सहारे बोले जाएँ तो उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे का, छा है, ये क्या है? का और श के वर्ड से मिलकर बने हैं। जो ज्ञ है वो ज और इया के वर्ड से मिलकर बने हैं।
जो हमारा त्रा है वो ता प्लस रा के वर्ड से मिलकर बना है। जो हमारा श्रा है श प्लस रा के वर्ड से मिलकर बने हैं। अब हम पढ़ाएँगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन अभी हम पढ़ा चुके हैं। आगत अर्थात यानी आगम यानी ध्वनि, जो आगत की गार्शी यानी इनकी संख्या कितनी है? 5 है। कौन-सी? क है, ये जो यहाँ पे अन की बिंदी लगती है, ये हमारे आगत वर्ण होते हैं। का है, खा है, ग है, ज है, प है। ये हमारे आगत वर्ण हैं। अब जो स्वर है, ये हमारे 11 स्वर हैं, 2 अयोग वाहक हैं, 3 जो है मूल व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। अब ये जो ऊष्म व्यंजन है, ये कितने? 4 हैं और 33 जो है मूल स्वर का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, ये सभी मूल स्वर हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4 है और द्विगुण कितने हैं? 2 हैं। ये क्या है? ढ, ये अड़ा है। और जो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? ये छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा प्लस एक विशेष व्यंजन है। तो इस वजह से टोटल हमारे कितने व्यंजन हो जाते हैं? हमारे टोटल व्यंजन कितने हो जाते हैं? पूरे वर्णमाला में 53 वर्ण होते हैं। अब व्यंजन व्यंजन से मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन और ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन या इसको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये श, 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 ह है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, मूर्धा, दंत, ये कंठ। ये क्या है? श तालव्य से, ये क्या है? मूर्धा से बोला जाता है। ये श दंत से, ये हा जो है कंठ से बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय उचित व्यंजन की संख्या कितनी है? 5 है। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक सभी वर्ग क्या होते हैं? ये हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन-कौन से हैं? या, रा, ला, वा है। ये हमारा क्या है? ये जो पार्श्विक व्यंजन कौन-सा है? ये हमारा पार्श्विक व्यंजन, ये हमारा ला है। जो हमारा लुंठित व्यंजन है, ये हमारा क्या है? रा है। रा हमारा लुंठित व्यंजन है और ला हमारा क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। ये का वर्ग है। का वर्ग के ये अच्छे वर्ण हैं। चा वर्ग के ये वर्ण हैं। ता वर्ग के ये वर्ण हैं। ता वर्ग के ये वर्ण, ये पा वर्ग के वर्ण हैं। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है तथा ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जो अनुनासिक हमारे पंचमा अक्षर, ये जो पंचमा अक्षर होते हैं सभी वर्ण के, ये हमारे क्या होता है? अनुनासिक होते हैं और पंचमा अक्षर या नासिक वर्ण भी कहते हैं। युग्मक ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जब किसी शब्द में एक ही शब्द की ध्वनि की द्विवत यानी 2 बार आ जाए, एक बार आधा तथा एक बार पूरा आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? युग्मक ध्वनियाँ। जैसे कि उदाहरण में है दिक्कत है, मस्तक है, मनन, उत्फुल्ल है, ये आदि जैसे प्रसन्नता है। जैसे एक वर्ड क्या आएगा? एक ही वर्ड, एक आधा आएगा, एक पूरा आएगा। जैसे प्रसन्नता में एक आधा ना आया है, फिर पूरा ना आया है। ऐसे ही जैसे कि चुग्र में ये क्या है? एक आधाड़ा है, पूराड़ा है। जैसे दिक्कत में एक आधा का है, एक पूरा का है। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे युग्मक ध्वनियाँ होती हैं। ये यहाँ पे ध्वनियाँ लिखा हुआ है। अब जैसे कुछ प्रमुख परिभाषाएँ, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है? जैसे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जो है फेफड़े से निकलती हुई मुख के विभिन्न भागों जैसे कि है कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ये हमारे ओष्ठ को स्पर्श करते हुए जब वायु निकलती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ये व्यंजन उच्चारण स्थान की अलग-अलग एकता के लिए हुए वर्णों में विभाजित हैं। जैसे कि इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? वो कंठ है और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है और टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है और ता वर्ग का उच्चारण क्या है? दंत है। तो इसी इसी वजह से इनको एकता में अलग-अलग वर्गों में बाँटा गया है। इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। इनका अंतर्गत जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग के सभी वर्ड जो है आते हैं जिसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। अभी हम लोग इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। संघर्षी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख्य विवर से निकलने वाली वायु संघर्ष या घर्षण करते हुए वायु निकले उसे क्या बोलेंगे? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये उभय व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन या उभय संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। कौन-कौन से? च, श, श, हा और उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। ये कौन से हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर तेजी से नीचे गिरती है तथा वायु तेजी से बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ये ढ है और ये
अड़ा है, इसके नीचे ये ढ है। थैंक यू बच्चों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।